Good morning everyone. Welcome to ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन. मैं सुनील कुमार तिवारी कक्षा 10 की इंग्लिश की लाइव क्लास ले रहा हूँ. तो इसमें हमने कल तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इससे साफ सिद्ध हो रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट तो कल हमने पढ़ लिया, मतलब जो कार्य हो चुका है, और कंटिन्यूअस जो चल भी रहा है. कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब चाहिए प्लस कंटिन्यूअस के वर्ब चाहिए. तो इसमें हम देखना पहचान देखो इसकी. पहचान होती है इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में. हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है. से रही है. से रहे हैं. आदि शब्द. हमारी कल की जो पहचान थी वो ये थी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है. यहाँ से रहा है. से का मतलब होता है टाइम से, और ये टाइम का जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे सीन और के साथ. रोल नंबर 1 इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं, जो हेल्पिंग तथा हैव का प्रयोग करते हैं. वैसे मैंने आपको कल हैव का प्रयोग बताया था, फिर आज भी बता देता हूं मैं. बीन तो साथ में इसके हैज का प्रयोग. सब्जेक्ट he, she, it, name तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट में तो ना एक वचन करता. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ तो पढ़ेंगे हम हैव का. अब आता है आपके हैव का प्रयोग. हैव का प्रयोग करेंगे हम. इसके अलावा जो सब्जेक्ट बन जाते हैं और यहाँ सिंगुलर का हो रहा है तो हैव में प्लूरल का हो जाएगा. सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. वही कल के जैसा है. अब आ जाइए रोल नंबर 2. इसमें वर्ग
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। इट मीन्स अर्थात हम स्ट्रक्चर में इसको कैसे लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके अलावा इसमें रूल नंबर 3 भी है। तो अभी रूल नंबर 3 इस टेंस में टाइम के लिए, टाइम को बोलते हैं समय के लिए सिंस तथा और का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो आप देखिए अभी तक तो कई स्टूडेंटों ने पढ़ लिया होगा सिंस और फॉर का प्रयोग। जो इसका प्रयोग पढ़ा है आपने इतना सा पढ़ा है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जबकि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स होता है निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम मीन्स होता है समय की अवधि। आज मैं इसको आपको खोल के बताऊंगा। एक बार ये हाईलाइट कर लो। सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग करेंगे हम। इसका प्रयोग इसके लिए करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम इसका मतलब होता है निश्चित समय। निश्चित समय के लिए ये तो आ गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय। अब आता है आपका और का प्रयोग। इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समयावधि। अधिकतर विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो इसके लिए आज मैं आपको सिंस और फॉर का प्रयोग बिल्कुल खोल के बताऊंगा या समझाऊंगा भी। दोबारा समझ लो। हिंदी इसकी पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, क्योंकि ये रहा है तो पहचान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की है। लेकिन इसमें और उसमें सिर्फ से का अंतर है। जो से का मतलब होता है सिंस और फॉर, इसका इन दोनों का अर्थ यहाँ से है, और सिंस और फॉर का अर्थ होता है टाइम। इसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं और इसमें होता है। ठीक है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये तो हुई इसकी आइडेंटिफिकेशन। अब आ जाइए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन
लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ बीन का अंतर है। जो हेल्पिंग वर्ब वहां हमने हैज का प्रयोग किया था, यहाँ एक्स्ट्रा में बीन जोड़ा है। ये हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग कल भी मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट इसी नेम और एक वचन कर्ता के साथ करेंगे। हैव का प्रयोग हम सब्जेक्ट आई भी होते तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। रूल नंबर 2 में है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, साथ में आईएनजी जोड़ते हैं, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इससे पिछले वाले टेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया था। रूल नंबर 3 में इस टेंस में टाइम समय के लिए हम सिंस तथा फोर का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया सिंस और फोर का प्रयोग यहाँ से के अर्थ में है। सिंस का प्रयोग हम पर्सन ऑफ टाइम में करते हैं जो निश्चित समय होता है, फोर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम जो समय की अवधि होती है। अब आ जाइए सिंस और फोर का प्रयोग में यूज ऑफ फोर। फोर का प्रयोग कहाँ होता है? सिर्फ 5 जगह होता है। जैसे फोर आर, कई बार हमसे स्पेलिंग गलत हो जाती है वीक की। एक तो वीक होता ही है, इट मींस तो मैंने ये लिख ही दिया है यहाँ, एक होता है ये वीक। इसका मतलब कई बार स्टूडेंट इसको उठा के यहाँ लिख देता है, तो इसका मतलब तो कमजोर होता है और इसका मतलब सत्ता होता है। आर्स मींस होता है घंटे, ईयर्स मीन्स होता है वर्ष, मंथ्स मीन्स होता है महीने, वीक्स मीन्स होता है सप्ताह और डेज मीन्स होता है दिन। सिर्फ 5 जगह आप फोर का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा जो भी आएगा वहां आपको सिंस का प्रयोग करना। अब देखिए यूज ऑफ सिंस। इसका प्रयोग थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे सिंस फोर ऑफ क्लॉक, फोर ऑफ क्लॉक, क्लॉक का मतलब होता है बजे। जैसे हम कह देते हैं 4 बजे, 5 बजे, 2 बजे, 1 बजे, तो बजे में क्लॉक का प्रयोग करेंगे हम। इसके अलावा सिंस मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, नाइट आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, इसके अलावा हम जैसे जनवरी आ गया,
फरवरी आ गया। इसके अलावा जैसे 2020 चल रहा है, 21 भी आने वाला है बस कुछ महीने बाद। 2005 की बात करता है तो भी सेंस का ही प्रयोग करेंगे हम। 2006 की बात करेगा तो भी 1995 की बात करेगा। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं सन यदि दे दिया तो हमको इसका प्रयोग करना है सेंस का। जैसे टुडे आ गया है, टुडे मीन्स होता है आज का दिन। इसी प्रकार टुनाइट, टुडे आ जाए, टुनाइट आ जाए, या फिर बर्थ आ जाए। बर्थ का मतलब होता है जन्म, और डेथ का जानते ही हो, डेथ यानी मृत्यु। यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे का स्टूडेंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यस्टरडे आ जाओ या टुमारो आ जाओ। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ दिन, और टुमारो आने वाला। लास्ट आ जाए, लास्ट के साथ में आप दे दिया आपको मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट वगैरह जो भी है। मतलब इस जगह हम सेंस का करेंगे, बाकी सब में हम फोर का करेंगे। एक रह गया आपके जैसे मंडे, ट्यूसडे, कुल मिला के अब मैं आपको बताता हूँ कि निश्चित समय और समय की अवधि कैसे है। जैसे आ गया सेंटेंस की वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन से 2 घंटे से। पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ 2 घंटे का पता नहीं है हमको कौन से 2 घंटे, सुबह के, दोपहर के, रात के, शाम के, कब के। तो ये तो जब पता नहीं होता समय का तो वहां तो क्या जाता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। यहां वर्ष दे दिया 4 वर्षों से, और यहां बिल्कुल क्लियर करेगा कि 1990, 1995, 2020। तो ये सब समय की अवधि में आएंगे, और ये सब जो आएंगे ये आएंगे आपके पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय और ये समय की अवधि। ये आपका सेंस और फोर का प्रयोग था, ये आपका सेंस और फोर का प्रयोग था। तो इनको आप जब तक क्लियर नहीं करोगे जब तक आप सेंटेंस पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपको इनको क्लियर करना है। अभी तक आपने पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ा है, आज मैंने आप लोगों को बिल्कुल ओपनली बता दिया कि हम इनका कहाँ करते हैं, सेंस का कहाँ करते हैं, फोर का कहाँ करते हैं। ये आपको क्लियर करना होगा। क्लियर तो वैसे भी सेंटेंस में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप एक बार जरूर कर दें। अब आ जाइए सेंटेंस। पहला सेंटेंस
सेंटेंस हमारा आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने कई बार बता दिया आपको, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक स्क्रीन शॉट लेते रहना ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम आए। यू कैन इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, शुरू के दो सेंटेंसों में सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट के बाद आप उठाओ सीधा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है हमारा है जब है प्लस बीन लगा। दोनों के साथ में आपको बीन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीन ऑलरेडी एक बार लगा दो प्लस पे लेकर, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमको ऐड के साथ भी बीन जोड़ना है, ऐड के साथ भी बीन जोड़ना। इसके बाद रोल नंबर 2 पर आइए। 2 में मैंने लिखवाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आइए प्लस, मैंने आपको पहले बताया था वर्ब के तुरंत बाद आता है ऑब्जेक्ट। आप यदि इसमें रूल नंबर 3 है तो आप लिखिए रूल नंबर 3 है कि सेंस फोर का प्रयोग करेंगे किसके साथ, टाइम के लिए। तो पहले सेंस और फोर और फिर बाद में लिखना है आपको टाइम। समय के लिए सेंस और फोर का, तो इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। जैसे तुम 4 वर्षों से जयपुर में रह रहे हो, और इसी सेंटेंस को बदल करके मैं ऐसे लिखता हूं, वह 2001 से जयपुर में रह रहे। दोनों सेंटेंस एक ही है, सिर्फ अंतर है तो किसमें है, यहां आपको वर्ष दे रखे हैं, यहाँ डायरेक्ट सन दिया हुआ है। तो मैं दोनों सेंटेंस एक जैसे इसलिए लिखे हैं कि दोनों में अंतर समझा रहा हूं। यहाँ तो 4 वर्ष, आपको ये क्लियर होइए कि कौन से 4 वर्ष। 4 वर्ष सबके भी हो सकते हैं, बीच के भी हो सकते हैं, पहले के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ को डायरेक्ट सन दिया हुआ है कि वह सन 2001 से जयपुर में रह रही है। यहाँ तुम 4 वर्षों से जयपुर में रह रहे हो। तो ये तो हो गया पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, और ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। तो इसमें तो समय निश्चित हो रहा है कि 2001 से, लेकिन इसमें अनिश्चित है, अवधि दी जा रही होगी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पर चलो। सब्जेक्ट हो गया, तुमको कहते हैं यू। मैंने आपको बताया था एरिया का प्रयोग आई यूनियन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, है होगा। साथ में जोड़ना है हमको बी। फिर आ गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रहने को हमको पता है, हम जानते हैं क्या होती है, लिव। लिव में से हटाओ, वोवल्स को हटाओ, आईएनजी लगाओ, लिविंग। उल्टे चलना है, वर्ब के तुरंत बाद मैंने आपको बताया था पीछे से उल्टे चले आओ। मैं इन जयपुर, जयपुर लिख दिया। अब आ गया आपका से तो हम बाद में लिखेंगे, पहले उससे पहले लिखेंगे क्या है कि समय की अवधि है, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ वर्ष दिए गए हैं, मैंने जस्ट अभी इससे पहले आपको वर्ष लिखवाए थे 4 में ईयर। तो यहाँ जो भी है
से का मतलब ये वर्ष किसमें आ रहे हैं 4 में, तो आप पहले 4 लिखो और फिर लिखो 4 वर्ष हो गए तो 4 ईयर्स। ऐसे इसको बना लो। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया सी, सी के साथ हमको से हैज का प्रयोग करना है, साथ में बीन जोड़ना है और बीन के बाद हमको वर्ब पर पहुंच जाना है जो पीछे पीछे मिलेगी वही वर्ब है। लिविंग इन जयपुर, कब से रह रहे हैं, अब आ गया से का मतलब हमको से के आगे और देखना है। से के आगे क्या है, सन दिया हुआ है बिल्कुल ओपन, तो यहाँ सन किसमें आ रहा है सिंस में, तो आपको पहले सिंस लिखना है क्योंकि सिंस का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिंस और फोर का अर्थ होता है से लिख दिया। अब सन 2001 लिखिए। इस तरह से आपके सेंटेंस बन जाएंगे। तो इस तरह से आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब आप अगला सेंटेंस देखो नेगेटिव। दूसरा आता है आपका नेगेटिव। जो नेगेटिव सेंटेंस है इसको हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको जो रूल नंबर 1 में जो आपको एंटी वर्ड जिस तरीके से लिखवाई थी वो तरीका यहाँ आइडेंटिफाई होगा। क्या लिखवाया था मैंने, है के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, उसमें है दिया है लिखवाया था मैंने, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने इसको चेंज करके ये लिख दिया है प्लस बी। मैंने नेगेटिव के कारण लिखा था क्योंकि नोट का स्थान होता है तीसरा। अगर मैं 1, 2 और तीसरे का मतलब है बीन से पहले रह जाए तो बीच, तो यहाँ हमारा नोट आना है। अगर मैं इसको इसमें मिला देता तो चौथे स्थान पर नोट पहुंच जाता, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी बी ये आएंगे तो आपको प्लस में लिखना होगा क्योंकि उनके पहले नोट की स्थिति होगी। तो देखो स्ट्रक्चर, मैं सी का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखूंगा तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करते हुए। देखिए आप सब्जेक्ट का मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद है दिया है इसको लिख लूंगा, लिख दिया। अब इसके बाद मुझे तीसरा स्थान, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पर मुझे लिखना है नोट। ये मैंने नोट लिख दिया। अब मुझे क्या लिखना है बी। आप खुद भी बना सकते हो, बी लिख दिया, पूरा यूं लिख दूंगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंसिया फोर प्लस टाइम। देख लो सब्जेक्ट यूं का यूं यूं का यूं तीसरे स्थान पर मैंने नोट का प्रयोग किया है। नोट के बाद बी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है सेंस और मैंने कुछ भी फेरबदल नहीं किया, सिर्फ नोट लगाया है।
हम सुबह से अपना पाठ नहीं पढ़ रहे। इसमें और उसमें सिर्फ नहीं का आंसर नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 देखो, यह लड़का जन्म से नहीं रो रहा। तो देखिए आपके सामने दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस ये रहा और दूसरा। पहले सेंटेंस में हम सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे। सब्जेक्ट हो गया है हमको लिखते हैं बी। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको प्रयोग करना है हैव का। आई बी के साथ मैंने आपको बताया था हैव का। क्लियर। इसके बाद तीसरे स्थान पर यहाँ नहीं आ रहा है, तो नहीं के कारण तीसरे स्थान पर क्या लग जाएगा, नो। लिख दिए। फिर हमको क्या लिखना है, बी। अब आगे वर्ब। जब वर्ब आ जाती है तो आपको पीछे पीछे पहुंच जाना है। पीछे पीछे है पढ़ना, और पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड। रीड में हमको जोड़ना है आइए। क्लियर। नायिका पर पहले कर दिया, उल्टे चलने की बोली थी मैंने। अपना पाठ। अपना पाठ का मतलब हम अपना पाठ या हम हमारा पाठ की बात है। लगाना हमको पजेसिव है, तो पजेसिव क्या हो गया अपना का अवर लेस। कब से, सुबह से। सुबह किसमें आ रहा है, सिंस में, तो आपको लिखना है सिंस मॉर्निंग। ये हो गया आपका पहला। दूसरा सेंटेंस में क्या दिया हुआ है सब्जेक्ट, दिस बॉय। दिस बॉय दे दिया। अब दिस बॉय एक वचन करता है ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमको करना है इसके साथ है निकाल। साथ में नोट लगाना है थर्ड पोजीशन पर। फिर इसके बाद बीन का प्रयोग करना है, और बीन के बाद डायरेक्ट वर्ब पर पहुंच जाना है। रोने को कहते हैं हम क्राई। भी बोल सकते हैं। कब से हो रहा है, जन्म से। जन्म किसमें आ रहा है, बर्थ। तो बर्थ किसमें आ रहा है, सेंस। तो आप लिखिए सेंस बर्थ। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था, और मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को डाल दें, और वो तुरंत शॉर्ट आउट हो जाएगी, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। लेकिन आप मेरे साथ साथ इनको क्लियर करते चलिए। अगर पेंडिंग छोड़ दिया तो पेंडिंग ही रहना।